बच्चों, आज का हमारा पाठ है जब भोला राम ने पंप लगाया। इसके लेखक हैं ईश्वर शर्मा। पाठ परिचय। इस पाठ में हमें बताया गया है जब भोला राम ने पंप लगाया। भोला राम के पंप लगवाने में आई परेशानियों को अत्यंत रोचक एवं व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है, व्यंग के रूप में बताया गया है। इस पाठ के माध्यम से सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया गया है। किस तरीके से हमारे सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस पाठ में उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। भोला राम एक सीधा साधा साधारण सा नागरिक है जो अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगवाना चाहता है, जिसके लिए उसे बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता है। भोला राम अपने देश और उसके कानून के प्रति पूरी श्रद्धा रखता है। जो भोला राम है उसको अपने खेत में सिंचाई करने के लिए पंप की आवश्यकता है। अब उसे 5 हॉर्स पावर का पंप लगवाना है, लेकिन उस पंप को लगवाने के लिए वो चाहता है कि पूरे सरकारी नियम कानून के तहत वो अपने खेत में पंप को लगवाए। अब इसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ा, कहाँ कहाँ जाना पड़ा, इस पाठ में उसके बारे में पूरा बताया गया है। इसलिए शुभचिंतकों के लाख समझाने पर भी वह सभी काम नियम कायदे के अनुसार ही करना चाहता था। जो उसके साथी थे, जो शुभचिंतक थे, उसके मित्र थे, बाकी साथ के जो किसान थे, उन सभी ने उसे समझाया था कि भोला राम तुम अपने आप कनेक्शन लाइनमैन को बुलवा लो, कनेक्शन लगवा लो और पंप शुरू करवा दो, तुम्हारे खेतों की सिंचाई आराम से हो जाएगी। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे तो जाना है और सरकारी नियमों के तहत ही मैं कनेक्शन लूँगा और उसके बाद पंप लगवाऊँगा। सब ने उसे बहुत समझाया कि आ बला पकड़ गला वाला काम तुम मत करो, मुसीबत को खुद मत बुलाओ, लेकिन वह नहीं माना। वह कनेक्शन का प्रार्थना पत्र लेने बिजली विभाग के दफ्तर में गया। अब वो प्रार्थना पत्र लेकर गया वहाँ आवेदन कि मुझे बिजली का कनेक्शन चाहिए। वहाँ उसके प्रार्थना पत्र में बिजली साहब रिश्वत की रकम खोजते रहे। अब उसने जब वहाँ पर आवेदन पत्र दिया, जो लिफाफा पकड़ाया, जो बिजली साहब थे वो देखने लगे, उसमें ढूंढने लगे कि कहीं कुछ रुपए रखे होंगे, लेकिन उसमें ऐसा कुछ था नहीं। और रिश्वत के रुपए ना पाकर भोला राम से तरह तरह के सवाल करने लगे। अब जो वहाँ के सरकारी अधिकारी थे, जो साहब थे, उन सबको इन चीज़ों की आदत पड़ चुकी थी कि जो भी व्यक्ति आवेदन लाएगा तो उसके साथ हमें कुछ खर्चा पानी भी अवश्य देगा, रिश्वत के कुछ रुपए ज़रूर देगा, और वो फटाफट उसका काम भी करवा देते थे। लेकिन जब भोला राम ने वहाँ पर उन्हें कुछ भी लिफाफे में नहीं दिया, उसमें उन्हें कुछ नहीं मिला, तो वो उसे परेशान करने के लिए तरह तरह के सवाल करने लग गए। ऐसी परिस्थिति में इस पाठ में जो बताया गया है कि जितने भी साहब होते थे कार्यालय के, सरकारी विभागों के, वो सब रिश्वत ना मिलने पर किस तरीके से लोगों को परेशान करते हैं, कहाँ कहाँ भेजते हैं, वह इसमें बताया गया। और यही भोला राम के साथ प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उसने बिजली साहब को रिश्वत के रुपए लिफाफे में नहीं दिए थे। अब बिजली साहब ने काम टालने के उद्देश्य से भोला राम से नाराज़ होकर कहा, जिस जगह पर पंप लगवाना है उसका नक्शा और भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र लाओ, फिर देखेंगे। अब वो काम तो करना नहीं चाहते थे, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, उन्हें गुस्सा भी आ रहा था कि इसने मुझे कुछ भी पैसे तो दिए नहीं, नाश्ते पानी के लिए कुछ दिया तो है नहीं, तो इसका काम इतनी आसानी से कैसे हो सकता है। तो उसने अब बिजली साहब ने भोला राम को परेशान करने के लिए उससे कहा कि पहले जाओ, तुम अपनी भूमि का जो नक्शा है भूमि स्वामी से वह प्रमाण पत्र लेकर आओ, उसके बाद फिर मैं आगे का काम करूँगा। भोला राम की समझ में अब आया कि जब किसी अधिकारी को काम टालना होता है, वह पटवारी से प्रमाण पत्र लाने के काम में लगा देता है। अब भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र तो पटवारी से ही मिल सकता है, तो वो पटवारी के पास भूमि स्वामी प्रमाण पत्र लेने के लिए चला जाता है। प्रमाण पत्र मिलने पर उसे इलेक्शन जीत चुके विधायक जैसी खुशी प्राप्त हुई। अब भोला राम ने बहुत मेहनत की, पटवारी के भी बहुत चक्कर लगाए, तब कहीं जाकर उसे प्रमाण पत्र मिला और उसको इतनी खुशी हुई, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने इलेक्शन जीत लिया हो, कोई चुनाव जीत लिया हो और वो विधायक बन गया है। उसे इतनी खुशी हो रही थी पहला प्रमाण पत्र प्राप्त करके। भू नक्शा और प्रमाण पत्र लेकर पुनः बिजली साहब के पास गया। अब उसे जब
नक्शा मिल गया अपनी ज़मीन का और प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट भी मिल गया कि यह ज़मीन मेरी है, तो वो वापस बिजली साहब के पास गया कि अब तो ये मेरी बात को सुनेंगे। इस बार उन्होंने भोलाराम को पहचानने से ही इनकार कर दिया। अब उनको लगा कि ये कुछ देगा तो है नहीं मुझे, तो अब उन्होंने उसको पहचानने से ही इनकार कर दिया। काफ़ी कहने सुनने के बाद उन्होंने नदी का प्रमाण पत्र लाने को कहा। अब बहुत बार मिन्नत करने के बाद उसने बहुत कहा भोलाराम ने, तब कहीं जाकर उन्होंने उसे पहचाना भोलाराम को, और उसके बाद अब काम को और कैसे टाला जाए, तो उन्होंने उससे कह दिया कि नदी का प्रमाण पत्र लाओ कि जो तुम्हारे खेत के पास से नदी बह रही है, जिसमें नदी का स्वामित्व, उसका पानी लेने की अनुमति देने का स्पष्ट उल्लेख हो। तुम्हारे पास से जो नदी जा रही है खेत के पास से, वह नदी जो है उसका स्वामित्व किसके पास है, वो नदी किसकी है, और पानी लेने की अनुमति भी तुम्हें वही दे सकता है। यह सब जो है वहाँ पर से प्रमाण पत्र तुम लेकर आओ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तुम्हें मिलेगा, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। अब भोलाराम जंगल विभाग के पास गया। अब भोलाराम को लगा कि जंगल वालों के अधीन ही ये नदी आती होगी, तो वो जंगल विभाग के पास गया। उन्होंने ऐसा प्रमाण पत्र देने से मना करते हुए खनिज विभाग के पास भेज दिया। अब जंगल विभाग वालों ने बोला कि ये नदी हमारे अंडर में नहीं आती है, हम इसका कुछ भी नहीं जानते हैं। उन्होंने बोला आप खनिज विभाग के पास जाओ, क्योंकि पानी है ये, तो खनिज विभाग वाले ही बताएंगे। अब वहाँ से भी वो निराश हो गया। वहाँ से निराश होकर भोलाराम राजस्व विभाग के अधिकारी तहसीलदार के पास गया। अब तहसीलदार के पास जब पहुँचा, उसे लगा कि तहसीलदार के अधीन में तो ये सारी चीज़ें रहती है, पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र जो है वो तहसीलदार के अंडर में आता है, तो ये तो मुझे ज़रूर बताएगा, मेरी मदद करेंगे। उन्होंने सारी बात जानकर भोलाराम को सिंचाई विभाग के पास भेज दिया। तहसीलदार ने कहा कि मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें खेतों में सिंचाई करनी है और पानी लेना है, तो यह तो सिंचाई विभाग का काम हुआ, वही तुम्हें इसकी परमिशन दे सकते हैं, अनुमति तो तुम्हें वहीं से मिलेगी। यहाँ सिंचाई साहब से सारी प्रक्रिया सुनकर भोलाराम भयभीत हो गया। अब क्या हुआ कि वह सिंचाई विभाग में गया, वहाँ के अधिकारी से जब मिला तो सिंचाई साहब ने उसे जो प्रक्रिया बताई, उसे सुनकर तो भोलाराम के होश ही उड़ गए। वह तो इतना डर गया कि उसने सारी की सारी चीज़ें ही छोड़ दी कि अब मैं कोई प्रमाण पत्र हासिल ही नहीं करूँगा। और सही में हुआ क्या था उसके साथ कि सिंचाई विभाग के साहब ने उससे कहा कि तुम जहाँ से पानी लोगे, तो नदी जो है वो आगे जाकर तो समुद्र से मिलती है। तो भोलाराम ने वहीं बात काटते हुए कहा कि समुद्र में तो मिलती है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर एक बांध बना हुआ है। तो सिंचाई साहब को भी मौका मिल गया काम को टालने का, तो वहाँ उनको भी कुछ नहीं मिला था, तो वो भी सीधे सीधे काम क्यों करते। तो उन्होंने कहा कि अरे बांध बना हुआ है वहाँ पर, तो बांध की तो भरण क्षमता जो है वो भी निर्धारित होती है, और जिस काम के लिए उसे डिज़ाइन किया गया है उसके लिए जितने पानी की आवश्यकता है, अगर तुम 5 हॉर्स पावर का पंप लगाकर पानी को खींचोगे तो उसमें भरण क्षमता कम हो सकती है। तो जो जो जिस जिस अधिकार क्षेत्र में हमको पानी देना है वहाँ पर पानी की कमी हो सकती है, तो हमें तो पहले पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। जब भोलाराम ने इतना सुना तो उसने कहा कि मेरा खेत कोई अगस्त्य मुनि नहीं है जो सारा का सारा पानी पी जाए, मतलब अगस्त्य मुनि नहीं है जो सारे पानी को पी जाएगा, पूरी नदी खाली हो जाएगी, या फिर आपका बांध खाली हो जाएगा, बांध में भरा हुआ पानी कम हो जाएगा, इस तरीके का नहीं है मेरा खेत। अब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और आगे फिर उन्होंने कहा सिंचाई विभाग के अधिकारी ने कि हमें एसडीओ के जरिए अपने सब इंजीनियर तक बात पहुंचानी पड़ेगी। वह पहले पता करेगा कि तुम्हें जो पानी चाहिए कितने क्यूसेक पानी लगेगा तुम्हें, और उसके बाद भरण क्षमता में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, उससे हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, सारी चीज़ें पता करनी पड़ेंगी हमें, उसके बाद ही तुम्हें अनुमति दी जाएगी। तो यहाँ भोलाराम ने पूछा साहब कितना वक्त लग जाएगा, तो वहाँ सिंचाई विभाग के अधिकारी ने कहा कि कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा, हम कोई खाली तो बैठे नहीं हैं, क्योंकि हमें भी इतनी सारी मीटिंग में जाना होता है, इतने काम करने होते हैं, तो हम कोई खाली तो है नहीं जो सिर्फ तुम्हारा ही काम करेंगे। अब भोलाराम जो था वो इतना घबरा गया, इतना डर गया कि उसने सोचा कि अब आगे मुझे कोई भी पर अनुमति नहीं लेनी है, कोई प्रमाण पत्र नहीं लेना है। वह अब सीधा अपने खेत में पहुंचा और उसने जाकर जो वहाँ पर लाइनमैन था उससे बातचीत करी और उससे बिजली का तार अपने खेत में खिंचवाया, और वहाँ पर उसने पंप लगाया और आसानी से वहाँ पर उसने
अपने खेतों के लिए पानी का इंतज़ाम कर लिया। भोलाराम सारी वास्तविकता से अब परिचित हो चुका था। अब उसे समझ में आ गया था कि सरकारी विभाग में जाकर अगर मैं इसी तरीके से घूमता रहा तो मेरे खेत जो है वो सूख जाएंगे और मुझे पानी नहीं मिलेगा। उसने महान भारतीय परंपरा का अनुसरण कर पंप फिट किया और पानी लेना शुरू कर दिया। भारतीय परंपरा का अनुसरण मतलब बिना किसी अनुमति को प्राप्त किए चुपचाप बीच में जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें पकड़ो और उनसे कनेक्शन लगवाओ और अपना काम पूरा कर लो। तो उसने भी अब यही काम किया। अब लाइनमैन ने उसे सहर्ष कनेक्शन दे दिया। अब उसकी अच्छी फसल देखने कभी तहसीलदार साहब, कभी सिंचाई साहब और कभी बिजली साहब आते रहते। अब उसके खेतों में जो फसल हुई थी उसकी जांच करने के लिए अब वहाँ पर तहसीलदार साहब भी आते हैं, कभी सिंचाई साहब आते हैं, कभी बिजली साहब आते हैं। और अब इतना तो है ही, उसकी फसल को देखकर खुश होते हैं, उसे शाबाशी भी देते हैं और साथ साथ कृषि साहब तो दूसरे किसानों को भी उसका अनुसरण करते हुए आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। लोगों को भी समझाते हैं कृषि साहब कि देखो भोलाराम जैसे बनो, तभी आत्मनिर्भर बन पाओगे। भोलाराम जब जब पानी के पंप की धार देखता है तब तक सरकारी नियमों के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती ही जाती है। यह एक व्यंग किया गया है कि जब जब वो पानी की धार को देखता है, अपने खेत में पानी को देखता है, जो पंप लगा है उसमें से धार को देखता है, तब तक उसके दिमाग में क्या आता है कि ये सरकारी नियम तो तौबा, अगर मैं इन पे चला तो कभी भी काम मेरा सफल नहीं होता। तो इसलिए कटाक्ष किया गया है, ये व्यंग किया गया है कि सरकारी नियमों के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती ही जाती है। मतलब कि उन नियमों पर हम नहीं चल सकते अगर हमको जल्दी काम करवाना है तो, या तो हम वहाँ पर भ्रष्टाचार को अपनाएं और रिश्वतखोरी का साथ दें, और या फिर बिना किसी नियम कायदे को अपनाए हुए चुपचाप से अपने काम को अंजाम दे दिया जाए। और यही काम भोलाराम ने भी किया। तो यह हमारी इसमें जो बताया गया है कि हमारे जो देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है सरकारी विभागों में, उसके बारे में बताया गया, उसको इस पाठ के माध्यम से उजागर किया गया है। अगर अब हम देखें कि पाठ में वर्णित घटनाओं का क्रम क्या था, तो सबसे पहले भोलाराम कहाँ गया। उसको पंप लगवाने की आवश्यकता थी, तो सबसे पहले वो गया बिजली विभाग कि उसे वहाँ से कनेक्शन मिल सके। वहाँ से उसे भेजा गया भू अभिलेख विभाग, जहाँ पर पटवारी बैठता है जो कि भूमि का प्रमाण पत्र देता है। फिर उसे भेजा गया तीसरे विभाग में जंगल विभाग। अब जंगल विभाग से भी उसे वहाँ भी काम नहीं हुआ, उसे कहाँ भेजा गया, राजस्व विभाग। फिर वहाँ से भेजा गया खनिज विभाग, वहाँ पे भी उसका काम नहीं हुआ, फिर भेजा गया उसे सिंचाई विभाग। और फाइनली कहीं कुछ नहीं होने के बाद उसने चुपचाप स्वयं ही कार्य पूर्ण कर लिया। अगर आप इस तरीके से एक फ्लो चार्ट तैयार करते हैं तो पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाता है कि किस किस प्रक्रिया से वह भोलाराम गुजरा था। पाठ के शब्दार्थ और मुहावरे। अनुमति, जिसका अर्थ है आज्ञा, आहिस्ता, धीरे धीरे, फिजूल, बेकार की, उल्लंघन, पालन न करना, अवज्ञा करना। दरख्वास्त का अर्थ है प्रार्थना पत्र। निरीहता, लाचारी। रणबांकुरा, लड़ाई में लड़ने वाला वीर सैनिक। प्रख्यात का अर्थ प्रसिद्ध। शरणम गच्छामि, शरण में जाना। नियम मोह का अर्थ नियम के प्रति प्रेम। राजस्व, भूमि से मिलने वाला कर। पुख्ता मतलब पक्का। दृढ़ मतलब मजबूत। अब इसमें जो कुछ मुहावरे आए हैं, हुक्म बजाना, आदेश मानना। घास छीलना, बेकार का काम करना। बहती नदी में हाथ धोना, इसका अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। नतमस्तक होना, इसका अर्थ झुक जाना या मान लेना। मुँह बिचकाना, इसका अर्थ है उपेक्षा दिखाना। अब आप इन मुहावरों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे।